एक समय की बात है। एक गांव में एक दादी और उसकी पोती रहा करते थे। एक दिन पोती अपने दादी से बोलता है, दादी जी, मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या ऊपर में कोई शहर या गांव है क्या? दादी बोलती है, हाँ बेटी, ऊपर में स्वर्ग है और वहाँ सभी लोग मरने के बाद चले जाते हैं। अच्छा तो दादी मुझे बताओ ना, वहाँ क्या क्या रहता है और वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं? क्या करने के बाद सब भूत बन जाते हैं क्या? हाँ बेटी, करने के बाद सब भूत बन जाते हैं और वह स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। अच्छा मैं तुम्हें और कभी बताती हूँ, अभी रात हो गई है, जाओ सो जाओ, कल स्कूल भी जानी है। फिर वह दोनों जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद वह गांव के बीचों बीच एक नदी थी। लोग गांव के उसे पर जाने के लिए नाव से होकर जाते थे और उसे नदी के बगल में बहुत ही डरावना जंगल, उसे जंगल में एक बहुत ही डरावना भूत रहा करता था। भूत एक दिन, लगती है कि इस गांव में सब नाव पे ही उस पार जाते हैं। चलो अच्छा है, मैं इन्हें मार मार कर अपना वरदान पूरा करूंगा और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मैं एक नाव वाला के रूप ले लेता हूँ और जो भी नदी ऊपर जाएंगे मैं उसे मार दूंगा और मार मार कर कैसे भी करके 50 मारना है, उसके बाद तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसके अगले रात, आज तो बहुत देर हो गई, पता नहीं कोई नाव वाला मिलेगा कि नहीं, नदी उस पार कैसे जाऊंगा। फिर देखता है एक नाव वाला बैठा हुआ है। अरे भाया, क्या नदी उस पार करा दोगे? हाँ, मैं इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ। चलो मैं नदी उस पार करा देता हूँ। अपने नाम लेकर फिर कुछ दूर जाने के बाद वह भूत का रूप ले लेता है। तुम्हें बहुत जल्दी है न जाने की, चलो मैं तुझे ऊपर ही पहुँचा देता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से ऊपर जाकर नदी पार कर लेना, और ऊपर में तो नदी भी नहीं है। नहीं भैया, मुझे पता नहीं था कि आप एक भूत हो और मुझे क्यों मार रहे हो। मेरा तो बीवी बाल बच्चा है, मैं कैसे जीऊँगा। मुझे वो सब नहीं पता, मुझे अमर होनी है और मैं तुम्हें बिना मारे अमर कैसे होऊंगा। फिर उसे वह मार देता है। चलो आज तो एक हुआ है और 49 मारना भी बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हा 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 हा। फिर वह एक आम आदमी का रूप धारण कर लेता है। करने के बाद हुआ नर्क में चला जाता है। पहले यहाँ जगह कम है और तुम लोग आकर और जगह को भर रहे हो। नहीं भैया, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। सब यही बोलते हैं कि मुझे मारा गया है, मरता तो कोई नहीं है। हा 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 हा। चलो एक और संख्या तो बढ़ा। उसके अगले दिन कल नाम के एक आदमी, अरे आज तो बहुत रात हो गई है, लगता है ट्रेन ने कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया। चलो चलो उस नदी को पार करना है, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी और कोई नाव वाला भी नहीं मिलेगा। फिर वह नदी के पास जाता है। भैया जी, क्या मुझे नदी पार करा दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं बैठा किस लिए हूँ इतनी रात में, आप लोगों को सेवा ही करने के लिए। ठीक है, जल्दी से मुझे नदी पार करा दो, बहुत रात हो चुकी है, घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, चलो चलो, बैठो बैठो, मैं तुम्हें नदी पार कराता हूँ। फिर वह नाव में बैठकर कुछ दूर जाने के बाद वो एक भूत का रूप ले लेता है। तुम्हें बहुत जल्दी है ना घर जाने की, चलो मैं तुम्हें पूर्वज के पास तुम्हें पहुंचा देता हूँ। हा 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 हा। नहीं भैया, आप एक भूत निकले, मुझे पता नहीं था, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे घर वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे हाल ही में ही नौकरी मिली है और वह नौकरी से मेरा घर चलता है, मेरे घर वाले तो सड़क पे आ जाएंगे। अबे मैं इतनी रात को
क्या नाव चलाने के लिए बैठा हूँ? मैं वो सब कुछ नहीं जानता, बस मुझे अमर होना है और मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा। फिर उसे अपनी मायावी जाल से उसे मार देता है। चलो अब तो 2 हो गए, लगता है मैं बहुत जल्दी अमर हो जाऊंगा और मैं सब भूतों का राजा हो जाऊंगा। 2 भूत मिलकर। देखो देखो, आज एक नया भूत फिर से आया है। लगता है हमें दीवारों पे रहने पड़ेगी क्या? नहीं भैया, मैं बहुत संकट में था और मुझे नदी पार करनी थी और मुझे एक भूत ने ही मारा है और भूत बना डाला। अच्छा, कौन भूत है जो लोगों को मार रहा है और बेवजह इन इंसानों को परेशान कर रहा है? चलो अपने गुरुजी के पास जाकर कंप्लेन करते हैं। आखिर कौन भूत है जो बेवजह इंसानों को इतना मार क्यों रहा है? फिर वह तीनों भूत के राजा के पास जाते हैं। फिर क्या हुआ और तुम मरे क्यों? मैं मरा नहीं सरदार, मुझे मारा गया है। एक भूत है जो अमर होना चाहता है और वह सब इंसानों को मार रहा है। कालू, तुम एक बार पृथ्वी पे जाकर देखो तो आखिर कौन सा भूत है जो सारे इंसान को मारना चाहता है और मारकर अमर होना चाहता है। जाओ और उसे पकड़कर यहाँ पर लाओ। देखते हैं कौन सा भूत है जो सबको परेशान कर रहा है। ठीक है हुजूर, मैं जाता हूँ, लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली भूत है और वह अमर होना चाहता है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वह भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और उसे साथ लेकर आना। अच्छा, तो तू है जो सारे इंसान को मार रहा है? हाँ गुरुजी, मैं अमर होना चाहता हूँ। तुम्हें अमर नहीं, इस कढ़ाई में तेल गरम कर कर और मैं तुम्हें छान कर इस भूतों को खिला दूंगा, तब तुम्हारी अकल आएगी। हे गुरुजी, ऐसा ना करे, बस मुझे अमर होनी थी। अबे तुझे अमर ही होनी थी तो तू मेरे पास आता, बेवजह इंसानों को क्यों मार रहा है? नहीं गुरुजी, अब ऐसा नहीं करूँगा और मैं इंसानों को नहीं मारूँगा। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई है, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई है। तुम आज के बाद अगर कोई भी इंसान को मारोगे तो समझो तुम इस गर्म कढ़ाई में तले जाओगे। जाओ, मैं तुम्हें एक चूहे का रूप देता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगी इंसानों को परेशान करना कितनी बड़ी गलती है।